हाँ तो बच्चों, आज आपका अकाउंट्स का पेपर भी हो गया। अब आई होप सबने अच्छा ही किया होगा। अब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए, ये है सीरीज EF1GH/2 सेट 3 है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व। ये होता है परचेज कंसिडरेशन। व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट अ प्रीमियम, द कंपनी कैन कलेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अलोंग विद द फॉलोइंग। इसका आंसर है एनी ऑफ द अबव। राम मोहन पार्टनर्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल 3 लाख 2 लाख, पार्टनरशिप डी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, नेट प्रॉफिट दिया है 30,000। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखिए, यहाँ पर आप इन दोनों की कैपिटल देखिए, 3 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट कितना बैठेगा 10% की रेट से 30,000 और 20,000। लेकिन प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट तो 30,000 हुआ है। तो जो अवेलेबल प्रॉफिट है इसे हम किस रेशियो में बांटेंगे? इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। तो 30,000 और 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रहा था, तो 30,000 और 20,000 का आप देखिए रेशियो क्या आएगा? 3 और 2। तो 3 और 2 के रेशियो में हम अवेलेबल प्रॉफिट 30,000 को बांटेंगे, तो आंसर आएगा 18,000 और 12,000। इसमें अन्नू एंड बिंदु एंड सिया पार्टनर्स हैं। रेशियो 2-2-1 है। सिया को गारंटी दी गई है कि उसे कम से कम 50,000 प्रॉफिट होगा। फर्म्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ये है 2 लाख। डेफिशिएंसी टू बी बोन बाय अन्नू। देखिए, सिया को गारंटी दी गई है, फर्म को प्रॉफिट हुआ 2 लाख, तो सिया का हिस्सा होगा 1/5। 2 लाख का 1/5 40,000, जबकि इसको गारंटी है 50,000 की। तो कितना डेफिसिट है? 10,000। ये डेफिसिट कौन बियर करेगा? अन्नू और बिंदु। किस रेशियो में? अब रेशियो तो दिया नहीं है, तो जो इनका रेशियो है अन्नू और बिंदु का, उसी रेशियो मतलब 2:2 मतलब इक्वल। तो जो 10,000 रुपये का डेफिसिट है इसके प्रॉफिट में, वो अनु और बिंदु इक्वली बियर करेंगे, मतलब 5,000 अनु और 5,000 बिंदु। तो अनु कितना बियर करना पड़ेगा उसे? 5,000 रुपये। रोहित मोहित पार्टनर है, रेशियो 2 और 1 है। कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2021 को क्रेडिट बैलेंस दिया है। इन्होंने साहिल को एडमिट किया है 1 अप्रैल 2021 को 1/5 शेयर के लिए। साहिल ब्रॉट 25,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ही एग्रीड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, साहिल 25,000 रुपये गुडविल के लेकर आया है और कैपिटल वो ला रहा है प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली मतलब रेशियो में। अब देखिए, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रोहित और मोहित की कैपिटल कितनी होगी? अभी है 1,09,000 और 66,000, दोनों की मिला दीजिए तो ये आ रहा है 1,75,000। प्लस जो गुडविल आएगी वो भी रोहित और मित्तल के अकाउंट में क्रेडिट होगी 25,000। तो टोटल कैपिटल हो जाएगी रोहित और मोहित के आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 2 लाख रुपए। अब देखिए, नए पार्टनर के आने के बाद नया पार्टनर साहिल 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो रोहित और मोहित का क्या रेशियो रह जाएगा? 4/5। और 4/5 के लिए इनकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख। तो इसके यहां से हम टोटल कैपिटल निकालेंगे 2 लाख इंटू 5/4, तो यह आएगा 2,50,000। और साहिल कितना लेकर आएगा टोटल कैपिटल? 2,50,000 का 1/5 50,000। इसके बाद देखिए, रीता उषा पार्टनर है, रेशियो 3 और 5 है। उषा ने 15,000 रुपये निकाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा है कि कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा एवरेज पीरियड मेथड से। तो यहाँ आपको पता है हर महीने के एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के एंड में निकाला है, तो टोटल ड्राइंग पर 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म वैल्यू ऑफ लैंड वॉज एप्रिशिएटेड बाय 2 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड टू 7 लाख फ्रॉम 10 लाख। गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। देखिए, यहाँ पर लैंड को एप्रिशिएट किया 2 लाख से, ये 2 लाख गेन है, और प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस कर दिया है 10 लाख से 7 लाख, तो ये 3 लाख का लॉस है। तो 3 लाख का लॉस है और 2 लाख रुपए का गेन है, तो नेट 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट को कौन से अमाउंट से डेबिट किया जाता है? कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। एलीट लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। ऑन इशू ऑफ दिस डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट वॉज डेबिटेड विद 4 लाख। द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। देखिए, लॉस ऑन इशू और डिवेंचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट डीआर होता है? एक तो जो डिस्काउंट है इशू का, और दूसरा रिडेम्पशन का प्रीमियम। आप देख लीजिए, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू कितना है? 20,000 शेयर्स, 100 रुपये वाले 20 लाख के हो गए, 10% डिस्काउंट 2 लाख। तो 2 लाख तो डिस्काउंट का अमाउंट इसमें डीआर हुआ है, और बाकी 2 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर के अगेंस्ट डीआर हुआ है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का। तो टोटल 4 लाख में से 2 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर है। क्वेश्चन नंबर 8, गोपाल कृष्ण एंड गोविंद पार्टनर है, 5-4-3 रेशियो है। कृष्णा रिटायर हो गया, गोपाल गोविंद ने इनके हिस्से को परचेस किया है 1,20,000 देकर, जिसमें से 80,000 गोपाल ने और 40,000 गोविंद ने दिए। देखिए, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 1,20,000 गुडविल का दिया गया है, जिसमें से 80,000 तो गोपाल ने दिया है और 40,000 गोविंद ने। तो गोपाल और गोविंद का जो गेनिंग रेशियो है वो आएगा 80,000, और 40,000 का रेशियो क्या बनेगा? 2 और 1। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, असर्शन रीजन वाला है
कि अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बिल्कुल सही बात है, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो कैपिटल घटती या बढ़ती रहती है। क्यों घटती बढ़ती रहती है? अंडर दिस मेथड ऑल द एडजस्टमेंट सच एज प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग, ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट या डेबिट होती है, इस वजह से होता है। तो ये दोनों ही असर्शन और रीजन, ये दोनों ही बातें ठीक हैं, और रीजन जो है वो इसका कंप्लीट सही एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर हो गया डी। इसके बाद देखिए ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और इन्विटेशन टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, तो इसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके बाद देखिए पार्टनरशिप फॉर्म हैज 4 पार्टनर्स, तो और कितने एडिशनल पार्टनर लाए जा सकते हैं? देखिए टोटल 50 हो सकते हैं, 4 तो पहले से एडिशनली 46 और लाए जा सकते हैं, तो फिर 50 हो जाएंगे। अमित सुमित पार्टनर है, फिक्स्ड कैपिटल है, कभी को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, कभी 40,000 रुपये गुडविल के लेकर आया है, और 3 लाख रुपए कैपिटल के। गुडविल का अमाउंट कितना क्रेडिट किया जाएगा सुमित के अकाउंट में? देखिए यहाँ पर जो नया पार्टनर आया है उसके फेवर में किसने कितना सेक्रीफाइस किस रेशियो में किया ये नहीं दिया है, यहाँ ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया है। तो ओल्ड रेशियो क्या माना जाएगा? इक्वल। तो जब ओल्ड रेशियो इक्वल है तो उसी रेशियो में ओल्ड पार्टनर ने नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस किया होगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 हो गया। तो जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया 40,000, वो इन दोनों में इक्वली मतलब 20,000 बढ़ जाएगा। तो सुमित को भी 20,000 मिलेगा और अमित को भी। टोटल एसेट है पार्टनरशिप की, जिसमें एसेट है 30 लाख, लाइबिलिटीज है 6 लाख। एसेट से रियलाइज हुआ 80%, मतलब 6 लाख का नुकसान हो गया। 30 लाख का 80% मतलब 24 लाख रियलाइज हुआ, 6 लाख तो ये नुकसान हो गया। लाइबिलिटी सेटल हुई है 5% डिस्काउंट पर, 6 लाख का 5% 30,000 ये फायदा हो गया। डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 30,000, ये नुकसान हो गया। तो यहाँ पे देखिए 6 लाख का एक नुकसान है, 30,000 का ये नुकसान है, और ये 30,000 का फायदा। तो नेट हमारा नुकसान कितना हो रहा है? 6 लाख रुपए। इसके बाद देखिए आरए लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये वाले फुली कॉल्ड अप है, मतलब पूरे पैसे मांगे जा चुके हैं। फाइनल कॉल के केवल 3 रुपये नहीं मिले, इसका मतलब 10 रुपये में से 7 रुपये तो मिल चुके हैं। इसमें से 300 शेयर्स को रीइशू कर दिया है 8 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। तो देखिए ये जो 300 शेयर रीइशू हुए हैं, इन 300 शेयर्स पर अमाउंट कितना आ चुका होगा? 300 शेयर्स पे 7 रुपये ही तो आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ आप देखिए जो फॉरफिट किए हैं उनमें 3 रुपये नहीं मिले, इसका मतलब 7 रुपये मिल चुके हैं। तो 300 × 7 2100 रुपये इन पे आ चुके हैं। रीइशू करने पर देखिए 10 रुपये वाला शेयर 8 रुपये में रीइशू किया, 2 रुपये नुकसान हुआ, 300 × 2 600 का नुकसान हो गया। 2100 में से 600 नुकसान हो गया, 1500 बच गए, कैपिटलिज्म में जाएंगे। अ कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 रुपीज कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो यहाँ देखिए 1000 शेयर है, 7 रुपये अभी तक मांगे जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं मिले, इसका मतलब 5 रुपये मिल चुके हैं। ये सारे शेयर इशू कर दिए 5 रुपये पर शेयर, 7 रुपीज पेड अप। तो यहाँ देखिए नुकसान कितना हुआ? 7 रुपये पेड अप वैल्यू का शेयर 5 रुपये में, तो 2 रुपये का नुकसान हुआ। 1000 शेयर इशू किए, 2 रुपये के हिसाब से 2000 का नुकसान हुआ। इन शेयर्स पे कितना पैसा आ चुका है? देखिए 7 रुपये मांगे हैं, 2 रुपये नहीं आए हैं, इसका मतलब 5 रुपये आ चुके हैं। तो 1000 × 5 5,000 रुपये अमाउंट फॉरफिट हुआ है, जिसमें से नुकसान कितना हुआ? 2000। तो 3000 बच गए, ये जाएंगे कैपिटलिज्म में। ये देखिए रुद्रदेव और शिव वाला ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इसमें हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है 7,06,750, ये जो प्रॉफिट है ये शिव के लोन पर इंटरेस्ट पे करने से पहले का है। तो देखिए शिव ने फॉर्म को कितने का लोन दे रखा है? 75,000 का। कब दे रखा है ये आपको डेट नहीं बताई है, तो इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और लोन पे कितना इंटरेस्ट देना है? 9%। तो आप देखिए 75,000 पे 9% की रेट से आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आएगा 6,750। और इंटरेस्ट ऑन लोन ये एक चार्ज है, और चार्ज घटाने के बाद ही नेट प्रॉफिट आता है। तो आपका जो 7,06,750 प्रॉफिट दिया है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन के 6,750 माइनस कर देंगे, तब आएगा नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपए, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद देखिए एक और पूछा है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए किसने कितना अमाउंट ड्रॉ किया है। सबसे पहले बताया गया है रुद्र ने 5 लाख रुपए निकाले एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हर क्वार्टर के एंड में इसने 50,000 निकाले हैं। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 50,000 के हिसाब से 4 क्वार्टर में इसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया होगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए विड्रॉ किया है, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया। देखिए 12% की रेट से इंटरेस्ट लगना है, और हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करते हैं तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगता है? 4.5 महीने का। तो आप देखिए कितना इंटरेस्ट आ रहा है इसका? 9,000 रुपये। इसके बाद दूसरे और कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए रुद्र का 9,000 है, केवल इसी ऑप्शन में 9,000 है, बाकी सब में रुद्र का कोई और अमाउंट है। तो ये हमारा राइट आंसर। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर शेयर गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये देखिए कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में। यहाँ पर देखिए आशा निशा ये पार्टनर है, इनका रेशियो 3 और 1 है। चारू को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम आशा एंड निशा। तो ये जो 1/4 है ये आशा और निशा ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है चारू के फेवर में। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो चारू है न्यू पार्टनर, इस 1/4 हिस्से के लिए आई है। 1/4 का आधा तो किसने दिया होगा? आशा ने, और बाकी आधा किसने दिया होगा? निशा ने। तो इनका जो हिस्सा है 3/4, इसमें से
आशा का 1/8 माइनस होगा और 1/8 इसका माइनस होगा। तो 3/4 माइनस 1/8, 1/4 माइनस 1/8, इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 512। क्वेश्चन 17 देखिए, मोहन सोहन सुरेश पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सुरेश वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 70,000। एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू शेयर वाज टू बी बोर्न बाय मोहन एंड सोहन इन 3:2। प्रॉफिट हुआ है फॉर्म को 2 लाख रुपए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इनको नेट प्रॉफिट आपको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपए, ये 2 लाख यहाँ आ गया। कोई एप्रोप्रिएशन दिया नहीं है, तो सीधे ये जो नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ हम पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं, मोहन, सोहन और सुरेश। और देखिए इनका रेशियो है 2:1, तो ये 2 लाख रुपए 2:1 के रेशियो में आप बांटेंगे तो इसके हिस्से में आएगा 80,000, इसके हिस्से में आएगा 80,000, इसके हिस्से में आएगा 40,000। अब आप देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि सुरेश को गारंटी दी गई है 70,000 रुपए के प्रॉफिट की। तो अब इसको मिल कितना रहा है 40,000, तो कितना डेफिसिट है 30,000। ये 30,000 तो इसके में जोड़ दिया भाई, ये तो हो गया 70,000। अब ये जो 30,000 का डेफिसिट है ये कौन बियर करेगा, मोहन और सोहन। किस रेशियो में, 3 और 2 में। तो 30,000 को 3 और 2 में आप बांटेंगे, इसके हिस्से में से कट जाएगा 18,000 और इसके में से कट जाएगा 12,000। तो अब इसके हिस्से में आया 62,000 और इसके हिस्से में 68,000। तो इस तरीके से टोटल 2 लाख रुपए के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखिए ए बी पार्टनर है, इक्वल रेशियो है इनका, कैपिटल दी हुई है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। प्रॉफिट है फर्म का 3 साल का 34, 38, 30। इन्होंने सी को एडमिट किया है, तो सी के एडमिशन के टाइम गुडविल का वैल्यूएशन करना, 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए यहां पर पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आप तीनों साल का जो प्रॉफिट दिया है 34,000, 38,000 और 30,000, इसका हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज आ रहा है 34,000। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल के आएगा, ए और बी की कैपिटल है 1,20,000 और 80,000, तो टोटल 2 लाख हो गया। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट का रेट दिया है 20%, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 40,000। अब देखिए यहां पर कोई भी गुडविल नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट इज मोर देन एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल से कम है। इसका मतलब गुडविल जो है, इधर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट। भाई हम तो नॉर्मल से भी कम कमा रहे हैं, नॉर्मल से कम कमा रहे हैं, इसका मतलब गुडविल होगी नील, कोई गुडविल नहीं है। आगे आ जाइए। मीता गीता मोहित पार्टनर है, रेशियो 5:3 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे म्यूचुअली एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। अब देखिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 5:3 था, अब 2:1 हो गया है। अब गुडविल का आपको वैल्यूएशन किया गया है 1,40,000, इसका हमें एडजस्टमेंट करना है। और इवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ 1,20,000, इसका भी हमें एडजस्टमेंट करना है, इसकी हमें जर्नल एंट्री देनी है। तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि किसने कितना गेन किया है। तो देखिए ओल्ड और न्यू रेशियो का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो है 5, 3 और 2 और नया रेशियो है 2, 2 और 1। देखिए कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो। इसका सम ऑफ द रेशियो 10 है और इसका सम ऑफ द रेशियो 5 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा अब ओल्ड रेशियो और न्यू क्या रहेगा, ओल्ड 5, 3 और 2 ही रहेगा, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 4, 2। तो देखिए इस वाले पार्टनर ने तो ना कुछ गेन किया ना सेक्रीफाइस। 5 से 4 हो गया, इसका मतलब 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया। ये 3 से 4 हो गया, इसका मतलब 1/10 इसने गेन किया है। अब देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, 1,40,000 गुडविल है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए गेन कौन सा कर रहा है, दूसरा वाला पार्टनर मतलब गीता ने गेन किया है। तो गीतास कैपिटल अकाउंट DR और सेक्रीफाइस किसने किया, मीता ने, टू मीतास कैपिटल। ये हमने किसकी एंट्री की है, ये गुडविल के एडजस्टमेंट की। तो गुडविल है 1,40,000, 1,40,000 का 1/10 14,000, ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। देखिए जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है उसे ओल्ड रेशियो बांटेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या कोई नया पार्टनर आता है या कोई रिटायर होता है, तो ओल्ड रेशियो में ही गेन या जो लॉस है रिवैल्यूएशन का वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 1,20,000 का जो यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बताया है, इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मीतास कैपिटल टू गीतास कैपिटल और टू मोहित कैपिटल। तो ये जो 1,20,000 रुपए का गेन है, ये इनके ओल्ड रेशियो 5-3 में बांटा जाएगा, 60,000, 36,000 और 24,000।
19 देखिए, विभा, सुधा, आशीष ये पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2, 3 और 1। सुधा के रिटायरमेंट के बाद इसका कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आया है वो है 85,000। देखिए इसमें बाकी सब चीज़ों के तो बैलेंस एडजस्टमेंट हो गए हैं, रिजर्व रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट से जो भी हुआ है। और विभा और आशीष ने सुधा को पेमेंट कितना किया है, 1,15,000। तो 85,000 इसका टोटल अमाउंट पेबल आ रहा था, लेकिन पेमेंट हुआ है 1,15,000। इसका मतलब ये जो 30,000 इसको एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो सुधा के हिस्से की गुडविल है। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल। तो सुधा शेयर ऑफ गुडविल हम देखें कितना है, तो देखिए सुधा के हिस्से की गुडविल है 30,000। ये गुडविल इसे कौन देगा? देखिए सुधा के जाने के बाद कौन रह गया, विभा और आशीष। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं बताया कि सुधा के हिस्से को विभा और आशीष ने किस रेशियो में एक्वायर किया है, तो जो इनका रेशियो है 2 और 1, इसी रेशियो में इन्होंने सुधा के हिस्से को एक्वायर किया होगा। इसका मतलब 2 और 1, तो इसी रेशियो में, यही गेनिंग रेशियो, इसी रेशियो में विभा और आशीष के अकाउंट में गुडविल का अमाउंट डीआर होगा। तो जो गुडविल का 30,000 रुपये है जो कि सुधा के अकाउंट में सीआर हुआ है, वो इन दोनों के में 2 और 1 में डीआर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सिंको लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 1,98,000 फ्रॉम डिक्सन लिमिटेड। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स assuming that the debenture have been issued at a discount of 10% और at a premium of 10%। देखिए यहाँ पर सिंको लिमिटेड ने 1,18,000 रुपये की एसेट खरीदी है डिक्सन लिमिटेड से। तो पहली एंट्री होगी एसेट अकाउंट डीआर, टू डिक्सन लिमिटेड, ये अमाउंट आएगा 1,98,000। अब देखिए डिवेंचर इशू किए जाने हैं। डिवेंचर पहली कंडीशन में क्या कहा गया है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जो फेस वैल्यू है अगर डिवेंचर की हम माने 100 रुपये, तो इशू प्राइस कितना होगा, अगर 10% डिस्काउंट है तो 90 रुपीज़। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालेंगे, 1,98,000 डिवाइड बाय 90 क्या आ गया, 2,200। तो 2,200 डिवेंचर इशू किए जाने हैं। तो 2,200 डिवेंचर कितने डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं, 10 रुपये के डिस्काउंट पे। तो इसकी एंट्री होगी डिक्सन लिमिटेड डीआर 1,98,000, डिस्काउंट ऑन इशू डीआर किया जाएगा 2,200 डिवेंचर इंटू 10 रुपये डिस्काउंट है, ये 22,000 आ गया। 2 कितने परसेंट वाले डिवेंचर हैं आपको बताया गया है, 10% डिवेंचर। कितने डिवेंचर इशू किए हैं, 2,200 इंटू 100, तो ये आ गया 2,20,000। इसके बाद देखिए ये तो पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में बताया गया एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 10% प्रीमियम पर 110 रुपये। अब हम निकालें नंबर ऑफ डिवेंचर, तो 1,98,000 पे करना है, डिवाइड बाय 110, तो ये निकल के आएगा 1,800 डिवेंचर। तो देखिए पहली वाली एंट्री तो सेम रहेगी, दूसरी वाली चेंज हो जाएगी। ये फर्स्ट कंडीशन में हो गया। अब ये सेकंड कंडीशन में है, डिक्सन लिमिटेड को डीआर करेंगे 1,98,000 से, टू 10% डिवेंचर, कितने डिवेंचर हैं, 1,800 डिवेंचर, 100 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपये, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,800 डिवेंचर, 10 रुपये प्रीमियम, तो ये आ गया 18,000। ये हो गया। इसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2021 वाई लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। एंटायर अमाउंट वाज पेबल विद एप्लीकेशन फॉर 12,000, 9% डिवेंचर वाज रिसीव, 9% डिवेंचर वाज अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, एक्सेस मनी वाज रिफंडेड। तो यहाँ पे डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करके दिखाना है। इनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो यहाँ हमें एंट्री देनी है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन कितने डिवेंचर्स के लिए आ गई है, 12,000 डिवेंचर्स के लिए, और प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया और जो एक्सेस अमाउंट है वो वापस कर दिया गया है। तो देखिए कैसे होगा। देखिए एक डिवेंचर 100 रुपये का है, 6 रुपये डिस्काउंट है और पूरा पैसा एप्लीकेशन पे है, 100 माइनस 6 मतलब 94 रुपीज़। अब 12,000 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो पूरे 12,000 डिवेंचर का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना अमाउंट रिसीव होगा, देखिए 12,000 इंटू 94 रुपीज़ पर डिवेंचर, तो 11,28,000 रुपये रिसीव होंगे। इसके बाद देखिए दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, ये तो 11,28,000 से होगा। देखिए यहाँ पे डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर होगा। कितने डिवेंचर इशू हैं, इशू तो हमने 10,000 डिवेंचर ही किए हैं, हालांकि एप्लीकेशन 12,000 डिवेंचर के लिए आई है, तो 10,000 इंटू 6 रुपये पर डिवेंचर डिस्काउंट है, तो 60,000 ये हो गया। टू 9% डिवेंचर, इसमें फेस वैल्यू सीआर होती है, 10,000 इंटू फेस वैल्यू पर डिवेंचर 100 रुपये, तो ये आ गया 10 लाख रुपये। और जो एक्सेस अमाउंट है वो वापस कर दिया, तो देखिए वो टू बैंक के नाम से आएगा। 2,000 डिवेंचर्स का एक्सेस अमाउंट है,
पर डिबेंचर उन्होंने 94 रुपीज़ सेंड किया है, तो 1,88,000 रिफंड हो गया। इसके बाद देखिए ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यूअर डिबेंचर है, इसे राइट ऑफ करना है। इसे राइट ऑफ पहले किससे किया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? 10,000। और बाकी 50,000 कहाँ से राइट ऑफ किया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो 50,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ होगा डिस्काउंट ऑन इश्यूअर डिबेंचर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। 21 देखिए, सरस्वती लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल 4 लाख। देखिए 4 लाख के शेयर तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हैं, और इन्होंने फर्दर 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिस पर कि 3, 3, 2 और 2 ये पैसे मांगे गए हैं। इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया है, सारे पैसे आ गए हैं, जो अमाउंट डेट भी दी हुई है। केवल एक है, 1,000 शेयर एक्स के पास है, वाई के पास है 600 शेयर, जेड के पास है 400 शेयर। इन्होंने पैसा नहीं दिया है। तो पहले हम इसकी डिटेल बना लेते हैं। देखिए 20,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये सेकंड कॉल। एक शेयर होल्डर है एक्स, इसके पास 1,000 शेयर है। एक है वाई 600 शेयर वाला, एक है जेड 400 शेयर वाला। इसने क्या क्या नहीं दिया? इसने केवल ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। इसने ये दोनों चीज़ें दे दी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। इसने ये 3 चीज़ें दे दी, केवल फाइनल कॉल नहीं दिया। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए बैलेंस शीट में हमें केवल शेयर कैपिटल का अमाउंट बताना है। जो शेयर होल्डर्स फंड वाला जो हेड होता है, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, उसका अमाउंट बताना है केवल। तो अब आप देखिए, इसके लिए हमें नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, और ऑथराइज्ड कैपिटल आपको बताई है 1 लाख शेयर हैं 10 रुपये वाले, तो ये हो गई 10 लाख, लेकिन इससे कुछ नहीं करना है। इसके बाद इशूड कैपिटल की जाती है। देखिए 20,000 शेयर तो अभी ये वाले इशू हुए हैं, और इसके अलावा पहले से कितने शेयर इशू हो चुके हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 4 लाख रुपए के शेयर, मतलब 40,000 शेयर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हैं। तो 40 और 20 60,000 शेयर हम इशूड में दिखाएंगे, 6 लाख, लेकिन इससे भी कोई मतलब नहीं, इसे बंद कर दीजिए। इसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 चीज़ें हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो इसमें कौन सा अमाउंट आएगा ये समझ लेते हैं। देखिए 40,000 जो पहले से सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड है, वो तो यहाँ पर आएंगे ही। इसके अलावा ये जो 20,000 हैं, इनमें से आप एक्स, वाई और जेड 1,000, 600 और 400, ये 2,000 शेयर्स को हटा दीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड नहीं है। इसमें अभी पूरे पैसे नहीं आए हैं, तो इनको हटा देते हैं। तो 20,000 में से ये 2,000 शेयर हट जाएंगे, तो 18,000 शेयर आएंगे। तो 40,000 वो और 18,000 ये नए वाले, टोटल 58,000 शेयर्स, 10 रुपये के हिसाब से 5,80,000। अब हम ये जो एक्स, वाई, जेड के शेयर हैं, ये हम दिखाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। टोटल 2,000 शेयर हैं, पूरा फुली कॉल्ड अप है, 20,000 आएगा। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स, कि जितना पैसा इनका मिलने से रह गया है। तो अब इधर देखिए एक्स का कितना रह गया है, 3, 2 और 2, टोटल 7 रुपये रह गया है। 1,000 इंटू 7, 7,000 इसका एरियर है। ये हम तीनों का अलग अलग एरियर निकाल लें। इसने 600 शेयर्स पे 2 और 2 4 रुपये नहीं दिए, तो 600 इंटू 4, 2400 इसका एरियर है। 400 शेयर्स पे केवल 2 रुपये नहीं मिले, तो 800 रुपये। तो इस तरीके से टोटल 10,200 रुपये का एरियर है। तो ये हम यहाँ पर 10,200 माइनस कर देंगे, तो यहाँ आएगा 9,800, और टोटल आएगा इसका 5,89,800। यही अमाउंट हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये PQR वाला क्वेश्चन है, इनका 2 और 1, 2 ये रेशियो है। बैलेंस शीट दी हुई है इनकी। 30 जून 2022 क्यू डाइट पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट बैलेंस, जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या दिया जाएगा, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and his share of profit till the date of death calculated on the basis of last year's profit, his share of goodwill in the firm calculated on the basis of 3-year purchase of the average profit of the last 4 years। तो इसके अलावा क्यू ने विड्रॉ भी किया है एक अमाउंट 50,000, तो हमें क्यू का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्यू की कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ है वो लिख देंगे 2,50,000 रुपये। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए क्यू की डेथ कब हुई है, 30 जून 2022 को, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। 2,50,000 रुपये पर कितने परसेंट इंटरेस्ट आ गया है, 6%। कितने महीने का, 3 महीने का, तो ये हमारा निकल के आया 3,750। इसके अलावा टिल द डेट ऑफ डेथ
जो फर्म का प्रॉफिट का इसका हिस्सा है वो इससे दिया जाएगा। वो देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर। तो देखिए पिछले साल का प्रॉफिट यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, पिछले साल का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। तो उसके प्रोपोर्शनेट अगर हम देखें तो इन 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, 50,000 रुपये। 50,000 इन 3 महीने का पूरी फर्म का प्रॉफिट है। इसमें से इसका हिस्सा कितना होगा, देखिए क्यू का हिस्सा कितना है 1/5, तो इसे 1/5 दिया जाएगा, ये हो गया 10,000। इसके बाद इसे गुडविल दी जाएगी। गुडविल इसे कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है पी और आर, तो पीस कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसकी गुडविल का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गुडविल का कैलकुलेशन पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करना है। तो देखिए पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। पिछले 3 साल के प्रॉफिट तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 3 लाख, 4 लाख और 1 लाख, और जस्ट पिछले साल का 2 लाख। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है हमारा 2,50,000। इसके 3 टाइम्स के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, तो गुडविल हो गई 7,50,000। इसमें से क्यू का हिस्सा कितना होगा 1/5, तो 1/5 हम निकालेंगे 7,50,000 का, तो आएगा 1,50,000। ये 1,50,000 इसे कौन देगा, पी और आर। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। देखिए इनका गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो तो नहीं दिया, तो जो इनका ओल्ड रेशियो है 2 और 2 वही इनका गेनिंग रेशियो होगा। तो ये जो 1,50,000 है वो 75,000 पी और 75,000 आर देगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल्स ऑफ 80,000 रुपये रखा हुआ है, उसमें से क्यू को हिस्सा मिलेगा, और जो पिछले साल का प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ रखा हुआ है उसमें से भी क्यू को हिस्सा मिलेगा। तो बाय जनरल्स ऑफ 80,000 का 1/5 निकालेंगे, 16,000 आएगा, और इसके अलावा P&L में जो 2 लाख रखा हुआ है उसका 1/5 निकालेंगे, 40,000 आएगा। इसके बाद यहाँ पर क्यू ने जो ड्राइंग की है वो इसके कैपिटल अकाउंट में DR हो जाएगी 50,000। अब जो बैलेंस आएगा इन सब में से इसे माइनस करके वो इसका क्यू के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चला जाएगा, वो आ रहा है 4,19,750। देखिए थोड़ी जल्दबाजी में कैलकुलेशन की गई है, थोड़ा सा आप एक बार रीचेक कर लेना। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो देखिए इसकी हमें जर्नल एंट्री देनी है। सबसे पहला देखिए क्रेडिटर है 60,000 के, एक्सेप्टेड स्टॉक इन फुल सेटलमेंट, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि एसेट और लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो गई हैं। इसके बाद दिया है तने एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन 12,000, इसकी एंट्री होगी, ये पहले वाले में नो एंट्री लिख देंगे। दूसरे में उसने अपनी वाइफ का लोन पे किया है, इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू तनेस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म उसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर देगी क्योंकि उसने फर्म के बिहाफ पर अपनी वाइफ का लोन पे किया है। इसके बाद देखिए फर्म में 18,000 का डेबिट बैलेंस है, ये लॉस है, इसे दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तने और महक में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तनेस कैपिटल अकाउंट DR, महक कैपिटल अकाउंट DR टू P&L। कितना लॉस है 18,000 का, 9,000 और 9,000। फोर्थ देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 20,000 रुपये की है, जो कि महक ने पे किया है 10% के डिस्काउंट पे, मतलब 20,000 का 10% काट के 18,000 रुपये महक ने पे किया है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू महक कैपिटल अकाउंट। 18,000 पे किया इसने फर्म के बिहाफ पर, तो इसके अकाउंट में 18,000 रुपये CR कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा तनेस लोन 4,000 जो कि पे कर दिया गया है। देखिए तने का लोन ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, ये रियलाइजेशन में नहीं गई है, इसका सेपरेटली अकाउंट बना के पेमेंट किया जाता है। तो तनेस लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ये लोन पे किया गया है 4,000 रुपये का तने का। इसके बाद देखिए 6 वाला एक्सपेंस है डिसोल्यूशन के 11,000 रुपये, जो कि पे किसने किए, महक ने। किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे, तो फर्म ने ही बियर किया है ये एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू DR होगा टू महक कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया आपका 23। 24 देखिए पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इशू डिवेंचर की है। 5,000 डिवेंचर 9% डिवेंचर इशू किए हैं एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे डिवेंचर इशू किया है, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा रिसीव होगा, देखिए 5,000 डिवेंचर हैं 100 रुपये वाले, 10% डिस्काउंट काट के, तो आपका 4,50,000 से तो रिसीव की एंट्री होगी। अब इसे ट्रांसफर किया जाएगा डिवेंचर अकाउंट में, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट DR होगा 4,50,000 से। इसके बाद देखिए लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर हमें DR करना है। यहाँ पर देखिए जो 50,000 डिस्काउंट है वो तो DR होगा ही, इसके अलावा जो डिस्काउंट ये जो प्रीमियम पर रिडीमेबल है 5 लाख के फेस वैल्यू के डिवेंचर हैं, 5% प्रीमियम, 5 लाख का 5% 25,000, ये भी हमारा नुकसान होने वाला है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, तो ये हम लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर में DR कर देंगे। तो देखिए जो 50,000 डिस्काउंट ऑन इशू है और 25,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो टोटल 75,000 ये होगा टू
9% डिवेंचर, ये फेस वैल्यू से होगा 5,000 इंटू 100, 5 लाख। और 2 प्रीमियम और रिडेम्पशन हमें CR करना पड़ेगा, वो भी एक लायबिलिटी है, तो 5 लाख का 5% 25,000। सेकंड केस की बात करते हैं। देखिए सेकंड केस में 30,000 डिवेंचर 100 रुपये वाले 5% प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं और रिडेम्पशन एट पार होना है। तो बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 30,000 डिवेंचर हैं 100 रुपये वाले, 30 लाख रुपए हो गए, 5% प्रीमियम 31,50,000। इसके बाद ट्रांसफर करेंगे इसे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। देखिए यहाँ लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर DR नहीं होगा क्योंकि जो रिडेम्पशन है वो एट पार होना है। 12% डिवेंचर, ये तो 31,50,000। अब देखिए 30,000 इंटू 100, फेस वैल्यू तो 30 लाख है और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 1,50,000 है, 5%। थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस में देखिए यहाँ पर 8,750 डिवेंचर इशू किए गए हैं एट पार और रिडेम्पशन भी एट पार होना है। तो 8,750 इंटू 100 8,75,000 रिसीव होगा बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट। $8,75,000 और दूसरी डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर। ना लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर है, ना प्रीमियम है, ना डिस्काउंट है, कुछ भी नहीं है। ये हो गया 24। अब करेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 का ए देखिए, गंगा लिमिटेड ने इनवाइट की है 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन और अमाउंट किस तरीके से 2, 3, 3, 2। एप्लीकेशन आ गई है 15,000 शेयर्स के लिए, जिसमें से 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है और बाकी 12,000 के एप्लीकेंट को प्रोपोर्शनेटली प्रो राटा बेस पर शेयर अलॉट किए गए हैं। एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पे आ गया है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया है। सारे शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, केवल एक शेयर होल्डर है जिसको कि 200 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर। मतलब अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट करना, उसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव करना है। तो सेकंड कॉल अभी नहीं की गई है, जर्नल एंट्रीज देनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे। यहाँ पे देखिए एक कैटेगरी और दो कैटेगरी हैं। एक पहली कैटेगरी में आप देखिए 12,000 के एप्लीकेंट को प्रोपोर्शनेटली 10,000 शेयर्स दे दिए हैं और बाकी जो 3,000 के एप्लीकेंट्स हैं उनको कर दिया रिजेक्ट। तो इन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 10,000 मिले, इसने 3,000 के लिए किया, इसे रिजेक्ट कर दिया। इससे पहले हम यहाँ पे इसका हिसाब बना लेते हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, 2, 3, 3, 2। देखिए जो भी अप्लाई करेगा उसे कितना भेजना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी, 2 रुपये। तो उन्होंने 12,000 शेयर्स पे कितना मनी सेंड किया होगा, 24,000। तो ये हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव। ड्यू कितना होगा, जितने शेयर्स इशू किए हैं 10,000 इंटू 2, 20,000 ड्यू हो गया। एक्सेस कितना है, 4,000। ये एक्सेस कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट पर। इसके बाद इन्होंने 3,000 शेयर मांगे, 2 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये सेंड किए होंगे। इनका ड्यू तो कुछ नहीं बनता है क्योंकि इनको शेयर्स नहीं दिए गए हैं, पूरा का पूरा 6,000 एक्सेस है, लेकिन इनका अलॉटमेंट पे अमाउंट नहीं जाएगा, इनका रिफंड किया जाएगा क्योंकि इनको रिजेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ हम टोटल लगा देंगे। 15,000 टोटल एप्लीकेशन टोटल इशू हुए हैं, 10,000 अमाउंट रिसीव हुआ है, 30,000 ड्यू हुआ है, 20,000 एक्सेस है 10,000 जिसमें से अलॉटमेंट पे गया 4,000, रिफंड हुआ 6,000। इसके बाद सबसे अब एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। 30,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। अब इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। देखिए 30,000 में से शेयर कैपिटल में तो केवल उन्हीं शेयर का एप्लीकेशन मनी जाता है जो इशू हुए हैं। तो 10,000 शेयर इशू हुए हैं, 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 2 रुपये के हिसाब से 20,000 वो यहाँ भी देख लीजिए ड्यू किया है। और जो एक्सेस है उसमें से 4,000 अलॉटमेंट पे गया है, तो उसे हम लिख देंगे 2 शेयर अलॉटमेंट। और जो 6,000 रिफंड हुआ है उसे हम लिख देंगे 2 बैंक के नाम से, क्योंकि वो वापस किया जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। कितना ड्यू किया जाएगा, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट DR, देखिए यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसलिए हमें कॉल इन एरियर्स भी DR करना पड़ेगा। 2 शेयर अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट पे हमने ड्यू कितना किया है, 30,000 रुपये, लेकिन इस 30,000 में से 4,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, एक्सेस होके तो कितने मिलने हैं, 26,000। अब एरियर की बात कर लेते हैं। देखिए एक शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं। उसने एप्लीकेशन तो दे दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया।
अब देखिए अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, लेकिन आप देखिए ये जो एप्लीकेंट है ये इस पहली कैटेगरी का होगा, पहली कैटेगरी का एक्सेस गया है अलॉटमेंट पे, तो इसका भी कुछ ना कुछ एक्सेस गया होगा क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, तो इसने भी ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, इसको कम शेयर मिले हैं, तो इसको अलॉटेड है 200 शेयर। तो हम ये निकालेंगे कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। देखिए उसका फॉर्मूला है टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी, ये जिस कैटेगरी का है उसका टोटल अप्लाइड है 12,000 और उस कैटेगरी का टोटल अलॉटेड है 10,000 और इसको टोटल अलॉटेड है 200। इसका मतलब इसने मांगे कितने शेयर्स होंगे 240। अब देखिए इसने 240 शेयर मांगे लेकिन इसको मिले कितने शेयर 200, तो इसने 240 शेयर पे एप्लीकेशन मनी 2 रुपये के हिसाब से 480 रुपये भेजा होगा, लेकिन इसे 200 शेयर मिले, तो 200 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो कंपनी ने रख लिया, मतलब 400 रुपये, 480 इसने भेजा जिसमें से 400 इसका यूटिलाइज हो गया, 80 रुपये बच गया जो कि कहाँ गया अलॉटमेंट पर। अब देखिए अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया, कंपनी इससे 200 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी कितना मांगेगी 600 रुपये, जिसमें से 80 रुपये आ चुके हैं, इसका मतलब 520 इसको देने थे जो कि इसने नहीं दिए, तो ये हमारा कॉल सिनेरियस में डीआर हो जाएगा। बाकी 25,480 रुपये रिसीव हो गया। तो ये तो हो गई अलॉटमेंट की एंट्री। अब इसके बाद कंपनी ने पहले इसके शेयर्स को फॉरफिट किया है, उसके बाद फर्स्ट कॉल करनी है, तो पहले हम इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं। देखिए फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। कितने शेयर हैं 200 शेयर, कंपनी अब तक कितने मांग चुकी है 2 और 3 केवल 5 रुपये मांगे हैं, 1,000 रुपये टू शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। देखिए इसने फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है जो ये दे चुका है, तो ये देखिए यहाँ पर 200 शेयर्स पे एक तो एप्लीकेशन के 200 इंटू 2 400 रुपये आ गए और 80 रुपये इधर भी आ गए हैं क्योंकि एक्सेस था जो कि अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है, तो 400 इंटू 80 480 रुपये तो फॉरफिट हो गए। इसके बाद जो कॉल्स इन एरियर्स है वो केवल इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो देखिए 200 इंटू 3 600, जिसमें से 80 आ चुके तो 520 कॉल्स इन एरियर्स। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू की है और रिसीव की है, तो उसकी हम एंट्री कर लेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। देखिए 10,000 शेयर्स में से 200 तो हटा दीजिए आप क्योंकि उनको फॉरफिट कर लिया गया है, तो बाकी कितने शेयर रह गए 9,800 शेयर्स पे ही फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी 3 रुपये के हिसाब से 29,400, और इसमें कोई एरियर नहीं है तो रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए 25 का ही बी वाला पार्ट है। मुकुंद लिमिटेड ने इनवाइट की है 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन, 10% प्रीमियम है और पैसा किस तरीके से 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पे और बाकी पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन आ गई है 1,20,000 शेयर्स के लिए और सबको प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया है। इसके बाद देखिए जो एक्सेस मनी है वो केवल अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना है, इसके आगे नहीं जाएगा। अगर अलॉटमेंट को एक्सीड कर जाएगा तो उसे रिफंड कर देना है। एक शेयर होल्डर है जिसने कि 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ये केवल कॉल मनी नहीं दे पाया है, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर देना है। तो देखिए पहले हम समरी बना लेते हैं। 50,000 शेयर्स के लिए है, एक शेयर 10 रुपीज़ का है प्लस 1 रुपया प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 + 1 और बाकी 5 रुपये फर्स्ट कॉल पे। तो देखिए यहाँ पर 1,20,000 को प्रपोर्शनेटली शेयर दे दी गए हैं, तो 1,20,000 के एप्लीकेंट 50,000 शेयर्स अलॉटेड। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ होगा 1,20,000 इंटू 3 3,60,000। ड्यू कितना होगा 50,000 इंटू 3 1,50,000। यहाँ देखिए एक्सेस कितना हुआ 3,60,000 आ गया, जबकि ड्यू कितना हुआ 1,50,000, तो एक्सेस हो गया 2,10,000। अब आप देखिए जो 2,10,000 है इसे हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन देखिए 50,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मनी कितना बैठेगा 1,50,000, तो 2,10,000 में से 1,50,000 तो अलॉटमेंट पे जाएगा। अभी भी 60,000 बच गया, वो फर्स्ट कॉल पे नहीं भेजना है, वो कर दिया जाएगा रिफंड, क्योंकि इन्होंने मना किया है फर्स्ट अलॉटमेंट पर ही ट्रांसफर करना है, उसके बाद अगर बच जाता है तो उसे रिफंड करना है। अब हम एंट्री करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 3,60,000 रुपये। अब इसे ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में केवल उतने ही शेयर का एप्लीकेशन मनी जाता है जितने शेयर इशू हुए हैं, तो 50,000 शेयर इंटू 3 1,50,000 और जो एक्सेस बचा 2,10,000 उसमें से अलॉटमेंट पे कितना गया 1,50,000 और बाकी 60,000 हुआ रिफंड, तो उसे लिख देंगे टू बैंक। इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए 3 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर पे 1,50,000, जिसमें से 1 लाख रुपये मतलब 2 रुपये कैपिटल मनी है, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख तो शेयर कैपिटल में जाएगा और 1 रुपया 50,000 इंटू 1 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। लेकिन इसकी रिसीव की एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर एक्सिस से ही आ चुका है, तो रिसीव की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे
फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 5, 2,50,000। अब हम इसे रिसीव करेंगे। एक शेयर होल्डर है जिसने कि पैसा नहीं दिया, तो कॉल से रेडियस भी डीआर किया जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए 2,50,000 रुपये है। अब एरियर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए जो शेयर होल्डर है वो 6,000 शेयर्स का एप्लीकेंट है, इसको अलॉट कितने किए गए होंगे? देखिए यहाँ पर इस रेशियो में 1,20,000 के एप्लीकेंट को 50,000 शेयर दिए हैं, तो जो 6,000 का एप्लीकेंट है उसको कितने दिए गए होंगे? 50,000 शेयर दिए गए हैं 1,20,000 के एप्लीकेंट को, तो 6,000 के एप्लीकेंट को कितने शेयर दिए गए होंगे? तो ये आपका आएगा 2,500 शेयर। तो इसको 2,500 शेयर दिए गए हैं, 2,500 शेयर्स पे इसने एप्लीकेशन तो दे दिया है, अलॉटमेंट तो एक्सिस से ही आ गया, केवल इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। और फर्स्ट कॉल इसका पूरा एरियर होगा क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एक्सेस नहीं आया है। तो 2,500 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से आपका एरियर हो गया 12,500। तो 2.5 लाख में से 12,500 घटा दीजिए, बाकी मिल गया 2,37,500। अब आप देखिए इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है। इसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर। तो 2,500 कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, 25,000, और ये क्या दे चुका है? ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुका है। देखिए प्रीमियम भी आ चुका है, इसीलिए प्रीमियम को हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसे डीआर नहीं करेंगे। तो 3 और 2 ये 5 रुपये आ चुके हैं और ये 5 रुपये नहीं आए हैं। तो जो आ चुका है वो शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर होगा, और जो नहीं आया है वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में सीआर होगा। तो 2,500 शेयर पे 5 रुपये रिसीव्ड और 5 रुपये नॉट रिसीव्ड, 12,500, 12,500। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। माधव गिरधारी ये पार्टनर है, इनका रेशियो दिया हुआ है, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। 1 अप्रैल को इन्होंने ज्योति को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, और ज्योति 1,86,000 रुपये कैपिटल के और 40,000 रुपये गुडविल के लेकर आई है। अब ये टर्म्स दिए हुए हैं। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड, 20% इन्वेस्टमेंट टेकन बाय गिरधारी, क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन 70,000, क्रेडिटर्स इंक्लूडेड सम ऑफ 27,000 विच वॉज नॉट लाइकली टू बी पेड। इसका प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? सबसे पहले तो देखिए स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है 23,000 से, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो अब हम इसे बढ़ाएंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो गेन है, इसे रिवैल्यूएशन में सीआर किया जाएगा 23,000 रुपये। इसके अलावा देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया है गिरधारी ने, ये बुक वैल्यू पे किया है, इसका मतलब इसके टेक ओवर करने पे कोई गेन या लॉस नहीं हुआ। ये केवल जो 20% इन्वेस्टमेंट है, देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट 1,10,000 के हैं, 20% मतलब 22,000 के इन्वेस्टमेंट गिरधारी ने टेक ओवर कर लिए, तो ये गिरधारी के कैपिटल अकाउंट में डीआर हो जाएगा। इसके अलावा वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम 70,000 पे है। आप देखिए यहाँ पे रिजर्व कितना है? 60,000, क्लेम 70,000, 10,000 का नुकसान है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर होगा वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 10,000। इसके बाद देखिए आपको ये दिया है क्रेडिटर में 27,000 ऐसे हैं जो पे नहीं करने हैं, तो ये हमारा गेन है, ये रिवैल्यूएशन के सीआर में आएगा क्रेडिटर्स के नाम से। तो यहाँ देखिए हमारा गेन निकल के आया है 40,000 रुपये। ये 40,000 का जो गेन है ये पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, दोनों पार्टनर में, माधव और गिरधारी में। उनके रेशियो 3 और 1 में, माधव और गिरधारी 3 और 1 में हम 40,000 को बांटेंगे, 30,000 और 10,000 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। माधव और गिरधारी, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इनकी कैपिटल की हम बैलेंस लिख देंगे, जो कि आपको दिया हुआ है 3 लाख और 2 लाख। इसके बाद इन्होंने जो नया पार्टनर एडमिट किया है ज्योति, उसके द्वारा जो कैश लाया गया है, तो इसके ज्योति के अकाउंट में, ज्योति का यहाँ बना लेते हैं, माधव, गिरधारी और ज्योति। तो देखिए ज्योति के अकाउंट में बाय बैंक के नाम से लिख दिया जाएगा 1,86,000। इसके बाद देखिए जो रिवैल्यूएशन का गेन है 30,000 और 10,000। इसके बाद जो ज्योति के द्वारा गुडविल का पैसा नगद लाया गया है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से माधव और गिरधारी को दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है, तो जो इनका ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इसके द्वारा गुडविल लाई गई है 40,000 रुपये, जो कि इनमें 3 और 1 इनका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसमें बांट दिया। इसके बाद देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट गिरधारी ने टेक ओवर किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट के पैसे गिरधारी के कैपिटल अकाउंट में डीआर हो जाएंगे। इसके बाद खत्म हो गया। अब हम बैलेंस निकाल देंगे। इसका आ रहा है 3,60,000, इसका आ रहा है 1,98,000, इसका 1,86,000। तो ये हो गया हमारा 26 का ए। अब 26 का बी करेंगे। देखिए राधिका, रिधिमा और रूपांशी पार्टनर हैं, 3, 5, 2 इनका रेशियो है, बैलेंस शीट दी है।
इसके बाद देखिए रिधिमा को रिटायर किया गया है तो गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख रुपए पे हुआ है, बिल्डिंग का वैल्यूएशन 6 लाख 20 हज़ार रुपये पे। इसके बाद इन्होंने इसके रिटायरमेंट के बाद फॉर्म की कैपिटल को एडजस्ट किया है, टोटल कैपिटल 5 लाख रुपये डिसाइड हुई है, जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके नए रेशियो में एडजस्ट कर दी जाएगी। जो भी कम या ज़्यादा होगा वो करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा, केवल एक ही चीज़ है, गुडविल तो नहीं आती रिवैल्यूएशन में। ये जो बिल्डिंग का वैल्यूएशन हुआ है 6 लाख 20 हज़ार में, जबकि उसकी बुक वैल्यू है 5 लाख रुपए, तो यहाँ हमारा 1 लाख 20 हज़ार का गेन है, वो यहाँ आ जाएगा बाय बिल्डिंग के नाम से 1 लाख 20 हज़ार। इसके अलावा रिवैल्यूएशन का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो 1 लाख 20 हज़ार इसे हम तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, राधिका, रिधिमा और रूपांशी। इनमें इनका जो ओल्ड रेशियो है 3-5-2, इसमें बांट दिया जाएगा 36,000, 60,000, 24,000। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इन तीनों की जो कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं वो लिखते जाएंगे, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इसके बाद देखिए जनरल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जनरल 40,000 है, 3-5-2 के रेशियो में बांट दिया जाएगा, तो यह आएगा 12,000, 20,000 और 8,000। इसके बाद देखिए जो रिवैल्यूएशन का गेन आया था 1 लाख 20 हज़ार, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 36,000, 60,000 और 24,000। इसके बाद देखिए ये जो पार्टनर रिटायर हुआ है रिधिमा को उसके हिस्से की गुडविल दी जाएगी। पूरी फॉर्म की गुडविल है 3 लाख रुपये। रिधिमा का हिस्सा इसमें कितना होगा, देखिए रिधिमा कितने हिस्से की पार्टनर है, 5/10 की, है ना। तो ये 5/10 मतलब 3 लाख का 5/10, 1,50,000 इसे गुडविल दी जाएगी। ये गुडविल किसके कैपिटल अकाउंट में डीआर की जाएगी, राधिका और रूपांशी के में। अब इनका न्यू रेशियो नहीं दिया है और गेनिंग रेशियो नहीं दिया, तो जो इनका 3 और 2 ये रेशियो ही इनका गेनिंग रेशियो होगा। तो इसके हिस्से की जो 1,50,000 रुपये गुडविल है वो इसको दी जाएगी रिधिमा को 3 और 2 के रेशियो में, राधिका और रूपांशी के कैपिटल अकाउंट में डीआर करके, बाय राधिका बाय रूपांशी, और इनके में बाय रिधिमा के नाम से डीआर कर देंगे 90,000 और 60,000। ये हो गया। इसके बाद देखिए इसका जो भी अमाउंट है वो बताया नहीं है रिधिमा का कैसे पेमेंट होना है, तो रिधिमा लोन अकाउंट में डाल देंगे। ये 4,30,000 आ रहा है अमाउंट, एक बार आप टोटल करके रीचेक कर लेना। और इन दोनों का बैलेंस आ जाएगा, इसका बैलेंस आ रहा है 2,58,000 और इसका आ रहा है 72,000। देखिए वैसे तो हमारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि इनकी कैपिटल को इनके नए रेशियो में एडजस्ट करना है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो देखिए इसकी कैपिटल है 2,58,000, इसकी है 72,000। अब जो नई कैपिटल डिसाइड हुई है वो हुई है 5 लाख रुपए। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 लाख रुपए पूरी फॉर्म की कैपिटल होनी चाहिए, जो कि नए रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके नए रेशियो में होगी। नया रेशियो दिया नहीं है, तो जो 3 और 2 है वो ही इनका नया रेशियो होगा। 5 लाख को 3 और 2 में बांटेंगे तो 3 लाख इसकी होनी चाहिए राधिका की और 2 लाख रूपांशी की होनी चाहिए। तो अब दोनों की कम पड़ रही है, तो वो इनके करंट अकाउंट में डीआर कर दिया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके में होगा 42,000 और इसके में आएगा 1,28,000। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000 रिसीव्ड इन कैश ऑन लोन एंड एडवांस। देखिए लोन्स एंड एडवांस ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो इन्वेस्टिंग में आएगा, तो आपका आंसर है बी। इसके बाद इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, देखिए फाइनेंशियल एंटरप्राइज का काम होता है लोन लेना देना, तो इसलिए इनके लिए इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसके बाद देखिए 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये है रेशियो एनालिसिस। इसके बाद इसका रेशियो कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स डेब्ट इन द लॉन्ग रन, तो ये है सॉल्वेंसी रेशियो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश, देखिए कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्योंकि कैश जब बैंक से निकाला जाएगा तो कैश कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो और ये दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। इसके बाद देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है, यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 12 लाख, ग्रॉस लॉस रेशियो दिया है। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस लॉस दिया है, यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमें चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस लॉस 20%, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% ये आ जाएगा 2,40,000। अब देखिए सीओजीएस कैसे आएगा, सीओजीएस आता है नेट सेल में से जीपी माइनस करके या फिर ग्रॉस लॉस प्लस करके, तो 12 लाख और 2,40,000 हमारा सीओजीएस कितना आ जाएगा 14,40,000।
तो COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री 14,40,000 डिवाइड बाय 2 लाख करेंगे तो हमारा 7.2 टाइम्स आ जाएगा। इसके बाद देखिए अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड यहाँ बताना है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसे करंट लाइबिलिटी, इसका हेड है करंट लाइबिलिटी और सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये नॉन करंट एसेट में आता है और नॉन करंट एसेट ये हेड है, सब हेड है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में ये इंटेंजिबल में आता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये शेयर होल्डर्स फंड इसका हेड है और शेयर कैपिटल सब हेड है। हमें ब्रैकेट में बताना पड़ेगा बाय वे ऑफ एडिशन, इसे ऐड करके दिखाया जाता है किसमें, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। तो ये हो गया हमारा 31। 32 की बात करते हैं। इट इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स रीग्रुपिंग ऑफ डेटा by application of arithmetical relationship, identify the technique and state any two limitations of technique identified। तो देखिए इसको ये ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें कि अरिथमेटिकल रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, डाटा को रीग्रुपिंग की जाती है। तो इसका आंसर है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस वो टेक्निक है जिसमें कि डेटा को रीग्रुप करके अरिथमेटिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करके हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को और भी ज़्यादा यूजफुल बनाया जाता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, देखिए इसकी लिमिटेशंस है, बहुत सारी लिमिटेशन है। जैसे फॉल्स अकाउंटिंग डेटा, अगर अकाउंटिंग डेटा फॉल्स होगा तो जो हमारा एनालिसिस है वो फॉल्स रिजल्ट देगा। फॉल्स अकाउंटिंग डेटा गिव्स फॉल्स रेशियोज। कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म्स अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। या फिर रेशियो एनालिसिस बिकम लेस इफेक्टिव ड्यू टू द प्राइस लेवल चेंजेस। या रेशियो में बी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डेटा। या विंडो ड्रेसिंग, या लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड, या इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में केवल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को ही कंसिडर किया जाता है, जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है वो इग्नोर कर दिया जाता है। इसके बाद आगे आते हैं 33 पे आ जाएगी, कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ BN लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे करंट एसेट दी है, क्विक रेशियो दिया, करंट रेशियो दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है और प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट। देखिए यहाँ पे करंट एसेट दी है, करंट रेशियो दिया है, तो हम करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशियो दिया है 2:1, करंट एसेट हमें पता है 8 लाख रुपए, तो यहाँ से हमारी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लायबिलिटी निकल के आएगी 4 लाख रुपए। अब देखिए आपको क्विक रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट। क्विक एसेट कैसे आती है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन ना हो तो उसे 0 मानते हैं, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो है 1.5:1। करंट एसेट हमें पता ही है 8 लाख रुपए, इन्वेंट्री हमें नहीं पता, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी हम निकाल चुके हैं 4 लाख रुपए। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 लाख इक्वल्स टू 8 लाख माइनस इन्वेंट्री। तो यहाँ से हमारी इन्वेंट्री आ गई 2 लाख रुपए। अब देखिए हमें इन्होंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 6 टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 है, COGS हमें नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री ये जो इन्वेंट्री आया है 2 लाख ये लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 2 लाख, COGS आ गया 12 लाख रुपए। देखिए इसके बाद कहा गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो ये कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना होगा इसका 25% मतलब 3 लाख। तो हमारी सेल कितनी निकल के आएगी 15 लाख रुपए। ये हो गया 33 का ए। इसके बाद देखिए द डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 दिया है। अब आपको यहाँ पे रीजन बताना है कि इंक्रीज डिक्रीज नॉट चेंज का। देखिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ की डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है। देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब ये 2 और 1 है, 2 और 1 को हम 20 लाख और 10 लाख मान लेते हैं। अब हम जो भी चेंज आएगा उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है रेशियो में। तो सबसे पहला कहा है एक लोन ऑब्टेन किया है 1 लाख रुपए का। तो देखिए लोन ऑब्टेन करेंगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट बढ़ जाएगा 20 लाख और 1 लाख 21 लाख अपॉन 10 लाख करेंगे तो अब हमारा रेशियो हो गया 2.1। क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ है। रीजन क्या है, बिकॉज लॉन्ग टर्म डेब्ट इंक्रीज्ड बाय ₹1 लाख। सेकंड की बात करेंगे परचेज मशीनरी। देखिए मशीन खरीदेंगे तो एक तरफ मशीन जो कि नॉन करंट एसेट है इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ कैश कम होगा जो कि करंट एसेट है। इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसका आंसर लिखेंगे हम नो चेंज। देयर इज नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर्स फंड ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन।
अब देखिए थर्ड रिडीम 9% डिवेंचर। देखिए जिन डिवेंचर्स का रिडेम्पशन होना होता है नेक्स्ट ईयर में उसे करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है, और जब रिडेम्पशन हो जाएगा तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक तरफ करंट लायबिलिटी कम होगी, दूसरी तरफ कैश कम होगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर्स फंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हुआ तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो डिवेंचर्स का रिडेम्पशन होना होता है उसे करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, तो वो कम हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट कम नहीं होगा। तो इधर भी नो चेंज आएगा, बिकॉज नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड शेयर होल्डर्स फंड ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन। फोर्थ देखिए, इन्होंने इक्विटी शेयर इशू किए हैं एक मशीन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए के। तो देखिए जब इक्विटी शेयर इशू होंगे तो शेयर होल्डर्स फंड 5 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। तो 20 लाख अपॉन 10 प्लस 5 15 लाख, तो ये हमारा रेशियो निकल के आएगा 1.33। तो ये रेशियो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस क्यों हुआ है? क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हो गया है। तो हम रीजन लिख देंगे बिकॉज शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज बाय ₹5 लाख। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन दिया है इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का। एक ही एडजस्टमेंट है कि डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपए टेंजिबल एसेट पे लगा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो देखिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं इसमें। तो आप देखिए यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही चीज़ है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख, तो 3 लाख माइनस 4 लाख, तो माइनस का 1 लाख आएगा, इसका मतलब लॉस है। इसके बाद हम इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस ऐड करते तो एक ही चीज़ दी है डेप्रिसिएशन, जो कि है 1 लाख रुपए, ये हम ऐड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जीरो हो गया, माइनस का 1 लाख प्लस का 1 लाख खत्म हो गया। अब हम इसमें प्लस माइनस करेंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए ट्रेड पेबल 25,000 से 50,000 हो गया, इंक्रीज हुआ है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती तो प्लस करते हैं। इसके बाद देखिए इन्वेंट्री 5 लाख से 4 लाख कम हो गया, करंट एसेट कम होती तो प्लस करते हैं। इसके बाद देखिए ट्रेड रिसीवेबल 1,25,000 से 1,50,000, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 लाख रुपए प्लस का। ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारा ए हो गया। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें नॉन करंट एसेट को देखना है। तो आप इसमें देख सकते हैं टेंजिबल एसेट 9 लाख से 8 लाख हो गई, कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? 1 लाख से। ये 1 लाख क्यों कम हो रही है? क्योंकि 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा है। इसका मतलब टेंजिबल एसेट में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। इनटेंजिबल एसेट देख लीजिए 2 लाख से 5 लाख हो गई, बढ़ गई, इसका मतलब परचेज की होगी। इनटेंजिबल एसेट परचेज की है, कितने की परचेज की है? 3 लाख रुपए, ये आउटफ्लो है। इसके बाद देख लीजिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 3 लाख, मतलब कम हो गए। 1 लाख के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने बेचे होंगे, तो ये कैश का इनफ्लो है। तो हमारे यहाँ इनफ्लो है तो प्लस में रहेगा। तो माइनस का 3 लाख प्लस का 1 लाख, तो माइनस का 2 लाख आंसर आ गया। तो इसे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हमारा बी हो गया। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग को देखना है। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल 17 लाख से 20 लाख हो गई, इसका मतलब 3 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, ये इनफ्लो है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 2 से 3 हो गई, इसका मतलब 1 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीज हुई है, तो ये पैसा आया होगा। तो एक तो शेयर इशू हुए हैं 3 लाख रुपए के, ये इनफ्लो है। और दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीज हुई है 1 लाख रुपए से, ये भी इनफ्लो है। तो 4 लाख रुपए ये प्लस में आंसर आ रहा है, इसे हम लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम नेट आंसर निकालेंगे। ये देखिए ए, बी और सी तीनों को करना है। 1 लाख माइनस 2 लाख प्लस 4 लाख, 1 और 4 5 माइनस 2, 3 लाख प्लस में आंसर आ रहा है। तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना नेट इंक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 3 लाख रुपए। अब देखिए इसमें हमें प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अपने आप आ जाना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 2 लाख। 2 लाख यहाँ प्लस कर दिया, 3 और 2 5 लाख, और आप देखिए 5 लाख क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको देख के टेंशन नहीं लेनी है, आपने जैसा भी किया है आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आएंगे, उससे ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं।